अभी भी देखें तो रेपिस्ट, मर्डरर, कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो वो एक सर्टेन पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे चार्जेस माफ हो जाते हैं। आप सोचो, नीट के एग्जाम अंदर नीट का पेपर लीक हो जाता है, 22 लाख बच्चे जिन्होंने इतना भविष्य खतरे के अंदर है, सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। बीजेपी खुद किसी को भ्रष्ट नेता बताती है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता वो पार्टी में आ जाता है, वो उसका भ्रष्टाचार माफ हो जाता है। जिन्होंने उस सरकार को बनाया आज उस सरकार से भीख मांग रहे हैं रोजगार की। अभी भी आप देखिए सारे स्टेट्स है ना खुद ही बता रहे हैं। अगर ये मतलब एक चीज होती है ऊपर से ये कहते हैं हमने ये काम करा वो का, ग्राउंड रियलिटी भी तो देखिए आप लोग। पेपर लीक है और सरकार वीक है, तो आज यही सरकार का क्या करना है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पदयात्रा चल रही है, जो न्याय दो रोजगार दो स्लोगन के नाम से ये पदयात्रा चल रही है। और ये पदयात्रा मेरठ से गाजियाबाद तक की ये पदयात्रा है, जिसमें अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ये पदयात्रा शुरू की गई है। और आज ये पदयात्रा गाजियाबाद में पहुंच चुकी है। यहाँ पे देखा जाए तो सैकड़ों कार्यकर्ता है, जिसके पूरी मॉनिटरिंग संजय सिंह स्वयं कर रहे हैं। और ये न्याय दो रोजगार दो स्लोगन के साथ किया जा रहा है। और संजय सिंह भी इस पदयात्रा में शामिल है और उन्हीं के नेतृत्व में ये पदयात्रा चल रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं कुलदीप कुमार जी, इनसे बात करेंगे। ये जो रोजगार दो न्याय दो यात्रा है, इसका उद्देश्य क्या है और ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये एक ही इस यात्रा का उद्देश्य है कि आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। बीए एमए करने के बाद लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं घर के अंदर। सरकार उनको पकौड़े तलने का रोजगार देती है। पकौड़े तलने की बात करो तो गैस नहीं मिलता है, गैस की बात करो तो तेल नहीं मिलती है, पकौड़े तले किसके अंदर। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सामाजिक न्याय की बात करूं तो लोगों को रोजगार, आज जाति और धर्म के नाम पे आपस में लड़ाया जा रहा है। जाति के नाम पे लोगों को भूषण के नाम पे मारा जा रहा है। आज भी जाति का भेदभाव बढ़ता जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार जो लगातार जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, इस सरकार को बदलने का काम कर रही है। ये जो रोजगार की बात करें, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अभी 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री के आवास में प्रदर्शन किया, उसमें आपकी पार्टी का क्या है? आप देखिए ना, उनको जमीन पर लेट के अपना अधिकार मांगना पड़ रहा है। जिन्होंने उस सरकार को बनाया आज उस सरकार से भीख मांग रहे हैं रोजगार की, अपने रोजगार को बचाने की भीख मांग रहे हैं। आप सोचो, नीट के एग्जाम अंदर नीट का पेपर लीक हो जाता है, 22 लाख बच्चे जिन्होंने इतना भविष्य खतरे के अंदर है, सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। पेपर लीक है और सरकार वीक है, तो आज यही सरकार का क्या करना है। जो सरकार आपको सामाजिक न्याय नहीं दे सके, रोजगार न दे सके, रोजगार नहीं दे सके, जो आपके बच्चों का पेपर ढंग नहीं सकती है, वो सरकार केवल जाति और धर्म पर लड़ा सकती है। जो आपकी आप जो बात कर रहे हैं न्याय की, क्या ये जातिगत राजनीति का एक बलि का बकरा तब बन रही है? बिल्कुल, जातिवाद को तो बढ़ावा सरकार ने दिया है। दलितों पिछड़ों का वोट लेने के बाद, उनका संविधान को खत्म करने की बात ये सरकार करती है। बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए हुए मार्ग पे चलती नहीं है, केवल ढोंग करती है। लेकिन सरकार बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों का यूपी में तोड़ा जा रहा है, कैसे दलित समाज के लोगों को लाठियां बजाई जा रही है, सरकार चुप बैठी हुई है। अभी लोग हमारे साथ एक भाई साहब है, इनसे बात करेंगे। भाई साहब अपना परिचय बता दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम श्रेयांश पांडे है, मैं जिला पीलीभीत से हूँ और जैसे हमारी पार्टी की तिरंगा शाखा है उसका जिला अध्यक्ष हूँ मैं वहाँ से। ये जो रोजगार यात्रा और न्याय यात्रा है, क्या अभी भी राज्य सरकार जो वादे करते हैं कि हमने 69,000 शिक्षक भर्ती, दरोगा भर्ती और सिपाही भर्ती, तमाम भर्तियों के दावे कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है रोजगार मिले? आप खुद ही देखिए, अभी भी आप देखिए सारे स्टेट्स है ना खुद ही बता रहे हैं। अगर ये मतलब एक चीज होती है ऊपर से ये कहते हैं हमने ये काम करा वो का, ग्राउंड रियलिटी भी तो देखिए आप लोग। क्या मतलब ये जो सरकार के कागजी आंकड़े हैं, आप उसको अभी भी झुटलाते नजर आ रहे हैं? हाँ जी, अभी भी झुटलाते हैं। सीधे आप आंकड़ों में भी देखिए, तब भी है ना उस हिसाब से बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। और जो न्याय की आप बात कर रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, न्याय बढ़ रहे हैं, इस समय अगर देखा जाए तो पुलिस हर आपराधिक घटनाओं में इनकाउंटर करती है, अपराधियों को जेल भेजती है। ये क्या आपको नहीं लग रहा है न्याय हो रहा है? अभी अपराधी वाला मैटर तो नहीं उठाए, क्योंकि अभी भी देखें तो रेपिस्ट, मर्डरर, कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो वो एक सर्टेन पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे चार्जेस माफ हो जाते हैं। आप खुद ही देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर हैं,
कितने ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े अपराधी हैं लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी पे जुड़े होने की वजह से। कुलदीप सिंह सेंगर की बात करें, उनको तो न्यायालय ऑलरेडी सजा दे चुका है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, अब जाके दिया जब इतना आंदोलन हुआ है उनके खिलाफ। अभी भी इनके जैसे काफी नेता हैं जो जिनके खिलाफ इतने सारे केसेस हैं, जो इतने अपराध करे हैं उन लोगों ने, वो एक पार्टी में आते हैं सारे अपराध माफ। बीजेपी खुद किसी को भ्रष्ट नेता बताती है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता है, वो पार्टी में आ जाता है, वो भ्रष्ट, उसका भ्रष्टाचार माफ हो जाता है। आपके पार्टी का जो ये यात्रा अगर सत्ता में आती है तो क्या इसके वादे रहेंगे, क्या उस पर ये खरी उतरेगी? देखिए, वादों से पहले तो मैं वो बताना चाहता हूँ जो हमारी पार्टी ऑलरेडी कर चुकी है, क्योंकि ये चीजें पहले कर चुकी है तो ये तो अच्छी होंगी। आप देखिए, एजुकेशन पे जो काम किया, जो सरकारी स्कूल दिल्ली के बन चुके हैं, आप उसी को देख लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हम ये करेंगे, हम वो दिखा रहे हैं कि हम ये कर चुके हैं, हम ये करने में सक्षम हैं। हम अच्छे स्कूल दे सकते हैं, हमने दिए हैं। हम अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं दे सकते हैं, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, तो हम बनाएंगे इधर भी। और देखिए कितनी राहत होगी आम आदमी की जेब पे। आपने जो कह रहे हो कि हमने ऐसे बनाया, बढ़िया बना हुआ, बिल्कुल बढ़िया बना हुआ। बताओ कच्चा आम तुम्हारे यहाँ? क्या आप जो बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में जो काम किए, सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, केजरीवाल के हो या कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, काम बढ़िया हुए हैं सारे। चलो मैं तुम्हें विक्रम में फिल्म पे दिखाऊंगा कल को, दिल्ली के में ही पड़ता, विक्रम में पे दिखाऊंगा। वो नाला 3 महीने में नहीं बना अभी तक। सरकार किसकी है? 3 महीने में नहीं बना। इस समय की सरकार की बात, बीजेपी की सरकार है, 3 महीने में नहीं बना वो नाला। तो फिर क्या है, जो कि हमने कर दिया, हमने कर दिया।